कहने को तो उद्योग कारखाने विकास लेकर आते हैं, इंसान को तरक्की की राह दिखाते हैं, लेकिन इन फैक्ट्री कारखानों के संचालन में मानवीय मूल्य की भूल आम इंसान की जिंदगी में जहर घोलने का काम करती है। और इस जहर से एक व्यक्ति को कितना दर्द होता है, यह आप और हम शायद ही महसूस कर पाए, क्योंकि इस जहर को जो झेलता है उसकी जिंदगी ही नहीं, कई नस्लों पर प्रभाव पड़ता है। दर्द ऐसा कि पानी पीने लायक नहीं बचता, खेतों के खेत खराब हो जाते हैं। आज आपको दिखाएंगे चित्तौड़गढ़ की ऐसी ही जहर उगलती फैक्ट्री का भयावह सच, क्योंकि इस भयावह सच पर हिंदुस्तान जिंक के अफसर, जिला प्रशासन और पर्यावरण विभाग पर्दा डाले हुए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सवालों के घेरे में हिंदुस्तान जिंक प्राइवेट लिमिटेड चित्तौड़गढ़ में विकास के नाम पर लगाई फैक्ट्री। विकास तो दूर, अब जान पर बन रही आफत। हिंदुस्तान जिंक प्राइवेट लिमिटेड छीन रही लोगों की सांसें। एक नहीं, 40 गांव के लोगों के खून में फैल रहा इन्फेक्शन। अब तक 27 लोग कर चुके हैं कंपनी के खिलाफ शिकायत। सड़क से लेकर सदन तक उठाई जा चुकी है आवाज। हिंदुस्तान जिंक प्राइवेट लिमिटेड पर नहीं हो रही कोई कार्रवाई। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, दीप्ति माहेश्वरी ने भी उठाई थी सवाल। आखिर कौन डाल रहा कंपनी की शिकायतों पर पर्दा? किसी भी शहर के विकास के लिए औद्योगिकरण बड़ी भूमिका निभाता है। सरकार उन जगहों पर फैक्ट्रियां लगाती है ये सोचकर कि लोगों को रोजगार मिलेगा, शहर का विकास होगा। लेकिन साहब, विकास तो दूर की बात है, कई बार कंपनियों की वजह से लोगों की सांसें छीनने तक की नौबत आ जाती है। चित्तौड़गढ़ स्थित हिंदुस्तान जिंक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी यहाँ के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। दरअसल चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित हिंदुस्तान जिंक प्लांट के माध्यम से भी ऐसे ही विकास के दावे किए गए थे, लेकिन अब हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। प्लांट के आसपास रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोग नरक जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं। माइंस व प्लांट से निकलने वाले खराब पानी और अपशिष्ट के कारण फसलें और भूजल गर्त में जा रहा है। इतना ही नहीं, 40 गाँव के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया इतना शर्मनाक है जैसे कि इंसानी कोई वैल्यू ही ना हो। हिंदुस्तान जिंक से निकले प्रदूषित जहर की शिकायत न सिर्फ आम लोगों ने की है, बल्कि जनप्रतिनिधियों तक ने सदन में आवाज उठाई। आम और खास 27 लोगों की शिकायतों का विवरण है, लेकिन यहाँ ना तो हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन कोई ध्यान दे रहा है और न ही जिला प्रशासन मॉनिटरिंग कर पा रहा है। वेदांता समूह की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। यह कंपनी चारागाह भूमि का उपयोग टैलिंग डैम से जिंक और लेड के अनुपयोगी एवं प्रदूषण फैलाने वाले अपशिष्ट डालने के लिए कर रही है। तेज हवा एवं पानी के बहाव के साथ इस अपशिष्ट के कारण क्षेत्र के महत्वपूर्ण जल स्रोत फुटरिया तालाब, रामसागर एवं मुख्य तालाब कोटड़ी और आसपास के कुएं गंभीर प्रदूषण से दूषित हो गए हैं। कंपनी रात्रि के समय टैलिंग डैम से प्रदूषण एवं रसायन युक्त जल आसपास की सरकारी एवं चारागाह भूमि में छोड़ रही है। इस कारण क्षेत्र में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। पशुधन में बांझपन की समस्या उत्पन्न हो गई है। रसायन युक्त पानी पीने से ब्रेन हैमरेज, लिवर अटैक एवं कैंसर जैसे रोग बढ़ रहे हैं। पर्यावरण को दूषित करने वाले जितने भी उद्योग धंधे हैं, जो जीवन नहीं बचा सकते हैं, जमीन नहीं बचा सकते हैं, जल को ठीक नहीं रख सकते हैं, और यहाँ तक कि उस जिंक में काम करने वाले, दरिबा के अंदर जो काम करने वाले, चंद्रे में काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं, उनके ब्लड के अंदर लेड की मात्रा अधिक होने से उनकी असमय मौत हो जाती है। मैंने बार बार कई वर्षों से यह मामला उठा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारी मिले हुए हैं, जिंक का सारा मैनेजमेंट मिला हुआ है, रिपोर्टिंग गलत आती है,
लोगों का स्वास्थ्य का परीक्षण होना चाहिए, वो परीक्षण होता नहीं है। ब्लड के अंदर है, माननीय सभापति महोदय आपसे आग्रह करना चाहूँगा, ब्लड के अंदर हमारे सबके लोगों के ब्लड में लेड की मात्रा 10 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिंक के आसपास के 40 गांव में जहां का वातावरण ही दूषित हो गया, जल दूषित हो गया, जमीन दूषित हो गई, वहां के मजदूरों में और वहां के लोगों में, उनके जीवन में, उनके ब्लड में 50 माइक्रोग्राम से भी ज्यादा ब्लड में लेड की मात्रा है। चित्तौड़गढ़ हिंदुस्तान जिंक प्राइवेट लिमिटेड की शिकायतों पर अफसरों का पर्दा। भाजपा के विधायकों और स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद भी अफसर मौन। आखिर शिकायतों की क्यों नहीं हो रही जांच? अफसरों की कार्यशैली पर उठने लगे हैं सवाल। हिंदुस्तान जिंक प्राइवेट लिमिटेड दरीबा इकाई की भूमि का कुछ भाग चित्तौड़गढ़ के गांव चकपा पड़िया तहसील भोपाल सागर में आता है। स्थानीय लोगों ने मई 2019 से जून 2024 तक हिंदुस्तान जिंक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कर चुकी हैं शिकायतें। कपासन के भाजपा विधायक अर्जुन लाल जी नगर और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी कर चुकी है शिकायतें। कंपनी के लेड जिंक प्लांट से 40 गांव के लोगों के खून में हो रहा इन्फेक्शन। चिकित्सकीय जांच में सामने आने के बाद भी नहीं हो रही कंपनी के खिलाफ कार्रवाई। माइंस व प्लांट से निकलने वाले खराब पानी के कारण फसलें और भूजल हो रहा दूषित। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से निकलने वाले अपशिष्ट निस्तारण से 40 गांव के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिला प्रशासन, पर्यावरण, पुलिस और सचिवालय के अफसर कार्रवाई के नाम पर कर रहे खाना पूर्ति। जानकारी में सामने आया है कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित हिंदुस्तान जिंक प्लांट के आसपास के क्षेत्र के लोग प्रदूषण से आहत हैं। लोगों का कहना है कि वर्षों से इस प्रदूषण को वो झेलते आए हैं। आए दिन जिंक से निकलने वाले धूल और प्रदूषण की वजह से लोग परेशान हैं। इस प्रदूषण की वजह से यहाँ फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो रही है। कभी कभार ऊंट के मुंह में जीरे के समान मुआवजा दिया जाता है। हवा के साथ पानी भी प्रदूषित हो रहा है। चारा नहीं मिलने से मवेशी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और जहरीली आबो हवा से गांव के गांव अस्थमा और एलर्जी के रोगियों से भरे हुए हैं, जिन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। जिसको लेकर कपासन से बीजेपी विधायक अर्जुन लाल जी नगर और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने भी तीखे तेवरों से शिकायतें की है। जानवरों की भी बीमारी है, मनगंगने, एलर्जी, हर चीज की प्रॉब्लम रहता है। मनुष्य की हर तरह की आ जाओ, कोई कुचरा, खुजली, तकलीफ, श्वास बीमारी तो हर कहीं न कहीं रही है। गैसों खेती में भी नुकसान होता है, धुआं का गैसों। गाय भैंस भी कोई बीमार हो जाती, टूट जाती है, कोई भी मर भी जावे है। पानी में नुकसान है, एसिड आता तो पीना के कोई लोगों को फोड़ा पड़ गया है। शरीर पे तो बनो बड़ा बेगा जो हापड़ता है अपने तो धीरे शरीर पे चिकना चिकना होता ये पूरे धुआं पड़ता। तो किके कुचर चल है, किके की तकलीफ है, जुकाम हुआ है, छींक हुआ है। विकास के नाम पर लगे ऐसी जहर उगलते प्लांट्स को बंद करने के लिए आम लोगों से लेकर जनप्रतिनिधियों ने कई बार आवाज उठाई है, लेकिन समाधान करने वाले तमाम जिम्मेदार लोग कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि वर्तमान में राजस्थान में भाजपा की सरकार है और खुद भाजपा के विधायक हिंदुस्तान जिंक से निकलने वाले वेस्ट और प्रदूषण के भयावह परिणामों पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आज तक हिंदुस्तान जिंक, जिला प्रशासन और पर्यावरण विभाग के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। इसी जहरीली आबो हवा के खेल में मिली भगत और भ्रष्टाचार के खेल को भी नहीं नकारा जा सकता। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस मिली भगत और भ्रष्टाचार के खेल में बेबस आम इंसान अपनी जिंदगी हार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।